अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात के 9 बजे के हमारे इस दिन भर में हम देश दुनिया के कुछ बड़े मामलात पे नज़र रखते हैं, हालात वाक़ात से आपको बाखबर करते हैं और आपको एक बार फिर बताते चले। आज का प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। रात 9 बजे आप खाना खा रहे होते हैं तो इस उम्मीद के साथ हम भी आपसे बात शेयर कर रहे हैं कि आप हमें ज़रूर बताएंगे कि प्रोग्राम दिन भर जो आप लज़्ज़त मसालों के ताउन से देख रहे हैं आपको कैसा लगता है। इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर किया करें। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की खबर, बड़ी खबर दिल्ली से। हम रिजर्वेशन पे काफ़ी वक्त से बात करते आ रहे हैं। रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर मामूली फैसले में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए जो डोमिसाइल रिजर्वेशन था उसको ख़त्म कर दिया है। ये बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अंडर पोस्ट ग्रेजुएट जो रिजर्वेशन फराहम करना है और वो भी पर्टिकुलरली ये जो डोमिसाइल मामलात को लेके ये रिजर्वेशन गैर आईनी है, क्योंकि हिंदुस्तान आर्टिकल 14 के तहत एक मसावात एक आइन की बात करता है और ये फैसला जो है इससे हिंदुस्तान में कोई सूबाई डोमिसाइल नहीं है, इसलिए डोमिसाइल एक है और उसी डोमिसाइल पे ये बात हो रहा है। ये बताते चलें ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने तन्वी बहल वर्सेस शर्मा गोयल के मामले में ये फैसला सुनाया है और ये रिजर्वेशन के मामले को लेके एक बड़ा फैसला माना जा सकता है और बाकी रिजर्वेशनर्स को लेके बताया जा सकता है कि उनके लिए भी कुछ रास्ता खुल रहा है। ये दिल्ली से पहली बड़ी खबर, लेकिन दिल्ली से दूसरी बड़ी खबर भी। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नहीं बल्कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक दिल्ली में है और पिछले एक हफ्ते से मुकीम दिल्ली में। पहले मामला जो जेपीसी में उन्होंने जेपीसी चेयरमैन से उन्हें मुलाकात की और जेपीसी चेयरमैन से मुलाकात के बाद वक़्त तरमीमी बिल पर मीरवाइज ने उनसे बात की थी और उसके बाद जेपीसी ने बाज़ाब्ता तौर पे अपोजिशन के सारे जो खदशात थे उनको यकतरफा रखते हुए बाज़ाब्ता तौर पे जेपीसी वो तरमीमी बिल वक़्त तरमीमी बिल को पास भी कर लिया। लेकिन मीरवाइज बराबर दिल्ली में थे और आज वो जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडर आगा रूहुल्लाह से भी मिले हैं। आगा रूहुल्लाह श्रीनगर के पार्लिमानी नशस्त से उम्मीदवार हैं और मीरवाइज और आगा रूहुल्लाह की दिल्ली में बताया जाता है कि 45 मिनट तक मुलाकात हुई है और मीरवाइज ने भी कुछ खबर रसा इदारों के हवाले से मालूम हुआ है कि उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि मीरवाइज आगा रूहुल्लाह महदी आए थे, उनसे मुलाकात हुई है। जम्मू कश्मीर की सूरत ज़ेर बहस रही है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में वक़्फ़ तरमीमी बिल और मुल्क में मुसलमानों के हालात पर आगा रूहुल्लाह और मीरवाइज की बातचीत हुई है। तो ये बड़ा मामला आगा रूहुल्लाह का मीरवाइज से आज की मुलाकात सियासी हलकों में कोई बड़ी थरथली तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ बात चल पड़ी है और उस पर अभी भी सोशल मीडिया, चूँकि आजकल सबसे बड़ा ज़्यादा जो ओपिनियन जानने का मंबा है वो सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे कुछ तड़केदार खबरें या तड़के मसालेदार मामला चल रहे हैं जिन पे कुछ बहस भी हो रही है। लेकिन मसालेदार मामला हम आपको जम्मू कश्मीर का बताएंगे और जम्मू कश्मीर में कल जो अहकामात ऑर्डर्स परसों हुए उसमें सबसे पहले कश्मीर में जो एसीबी के अफसरान की तब्दीली हुई थी और ठीक उस वक्त हुई जब एसीबी ने श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के मामले को लेकर छापेमारी की, तो दूसरे दिन शाम को ही उन अफसरान की जो बताया इल्ज़ाम है कि जो लोग तहकीकात कर रहे थे उनको चलता किया गया। ये एक इल्ज़ाम था, लेकिन दूसरा इल्ज़ाम जो है वो आज लगना लगा है और मुल्क के एक जाने माने अखबार ने पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ हशमत कुरैशी के ट्रांसफर माफ किया से उनका जो मसरत हाशमी है उनकी तब्दीली के हवाले से लिखा है कि मसरत हाशमी जो सीईओ पहलगाम थे उन्होंने जो डिमॉलिशिंग ड्राइव की उस डिमॉलिशिंग ड्राइव में कुछ बड़े लोग आ गए थे और उन बड़े लोगों को जब डिमॉलिश किया गया तो उन्होंने भी अपने कनेक्शन जोड़े और मसरत हाशमी को लेबर डिपार्टमेंट में जा ठोका गया। ये एक तस्वीर का रुख है और दूसरी तस्वीर का रुख इसी खबर में मुल्क के एक जाने माने अखबार ने लिखा है कि इससे पहले भी पहलगाम में डिमॉलिशिंग ड्राइव जो इलीगल डिमॉलिशिंग ड्राइव थी, सईद सज्जाद कादरी वहाँ के सीईओ थे, उन्होंने जब शुरू की तो इन बड़े कद वाले लोगों ने सैयद सज्जाद कादरी को लद्दाख ट्रांसफ़र करवा दिया। ये तस्वीर का एक रुख
और इस वक्त की खबर हम आपको बताएं, ज़राया नहीं हकीकतन वहाँ से लोग बता रहे हैं और हमारे नुमाइंदे ने भी हमें वहाँ से बताया कि 100 के करीब पहलगाम में इस वक्त बड़े होटल्स वगैरह कम्प्लेक्स वगैरह अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस अंडर कंस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स में के बीच में जब उनकी तरफ कोई आंख उठा के देखता है, बताता है कि कायदा और कानून का ख्याल रखिए, तो कायदा और कानून समझाने वाले को फ़ायदा खूब पहुंचाया जाता है और कभी कहीं तो कभी कहीं उसको फेंका जाता है। ये कुछ लोग बता रहे हैं पहलगाम की ये सूरत हाल। लेकिन इस सब के बीच में पहलगाम को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार गंडोला का प्रोग्राम बना रही है और गंडोला के इस प्रोग्राम में बताया जाता है कि गंडोला का जो प्रोजेक्ट है ये सयाहत को पहलगाम में फ़रोग़ देगा। और ये 22 रन से लेके पहलगाम तक जो गंडोला का प्रोजेक्ट है, इसमें खबरें हैं कि 1000 के करीब दरख्त काटे जाएंगे और दरख्त काटने के बाद उस गंडोला के लिए दरख्त काटने के बाद जो हमारी इकोलॉजी, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा उसका हम अंदाज़ा कर रहे हैं। भरपाई करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत है और सालों तक ये भरपाई जो है वो नहीं हो पाएगी। और अगर हमने उसकी भरपाई नहीं की तो अंदाज़ा आपको आ गया होगा कि हमने अपने माहौलियात को आजकल जो नुकसान पहुंचाया है उसका हमें आजकल ही उसके जो मामलात है वो नज़र आ रहे हैं। मौसम गर्म हो चुका है, फरवरी जनवरी में भी मार्च का महीना नज़र आ रहा है। सुबह खिली धूप होती है और फिर बारिशें कम होना, बर्फबारी ना होना, ये सब वजह एक है कि हमने अपने जंगलात को काटा है, हमने अपने माहौलियात को काटा है। और इसी माहौलियात को काटने के पस मंज़र में हम अपना जो हम नुकसान कर रहे हैं, वहाँ हमारे जो अरबाब इक़्तिदार जो माहौलियात की बात करते हैं उनके बारे में भी इल्ज़ाम लगते हैं कि वो ज़िम्मेदार हैं सब के लिए। वो कहीं न कहीं पुष्पनाही कर रहे हैं। ये सारा गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, वहाँ पे हमारे माहौल को जुगा उसका जो कुछ लोग इल्ज़ाम लगा कि जनाजा निकालने का जो प्रोग्राम है उसमें कुछ लोग वो भी मुलव्वस हैं। वरना आज की तारीख़ में बर्फ़ होनी चाहिए थी, आज की तारीख़ में बारिशें होनी चाहिए थी। आज की तारीख़ में जिस कश्मीर में 15 फुट के बाद पानी ज़मीन से निकल आता था, सिर्फ 15 फुट की खुदाई के बाद पानी निकल आना शुरू हो जाता था, वहीं आज 40 से 50 फीट तक भी हमारे जो लोग हैं जो खुदाई वगैरह ना ये जो कुएँ वगैरह खोदते हैं उनका कहना है कि 40-50 फुट के बाद कहीं पानी आ जाए तो आ जाए। तो हमारे यहाँ ज़मीन के नीचे भी पानी ख़त्म हो रहा है। हम माहौलियात का तज़किरा ज़िक्र करते रहते हैं, फंक्शंस करते रहते हैं, लेकिन रात गई, बात गई, फंक्शन गई तो सब मामलात गए और उसके बाद हम अपने माहौल को तबाह बर्बाद करने की बात करते हैं। पहलगाम की बात, लेकिन सोनमर्ग में भी डिमोलिशिंग ड्राइव हो रही है और सोनमर्ग में बताया जाता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे डिमोलिशिंग ड्राइव हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चूँकि आज पावर में है तो बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने हरीफों के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनको डिमोलिश कर रही है और ये सिर्फ ज़ाती अनाद पे हो रहा है। वहीं पर आप PDP के लीडर हैं, सोनमर्ग में आज थे और सोनमर्ग में आप देखिएगा बर्फ़ नहीं है, कुछ भी है, जबकि आज 8 फुट बर्फ़ सोनमर्ग में होनी चाहिए थी, 2 साल पहले थी। और यहाँ पे जमात अली शाहीन और दूसरे लीडरान के हमरा जब वहीद परा ने मीडिया से बात की तो बताया कि उनके तो मामलात उल्टे किए गए हैं। बशीर अहमद मीर PDP के लीडर हैं पहलगाम सोनमर्ग से और पिछली बार उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे। बताया जाता है कि उनका आज का इल्ज़ाम भी ऐसा ही था कि मेरा तो वो होटल गिराने की कोशिश की जा रही है जो मेरे बाप दादा की विरासत में थी। ज़रा वहीद परा को पहले सुन लेते हैं। किया है 5 अगस्त के डिसीजन को। उसके साथ साथ उमर साहब यहाँ टूरिज़म मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है इस वक्त। उनकी आड़ में उनकी ऑर्डर्स पे, डायरेक्शंस पे, उनके पुष्पनाहे पे उनके नेता जो यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट भी है, सिलेक्टिवली टारगेटिंग यहाँ पर करते हैं लोगों की और टारगेट डिमोलिशन करते हैं उन लोगों की जो यहाँ के रहने वाले हैं, खासकर सोनमर्ग में। उन्हें हक नहीं है यहाँ काम करने का, यहाँ कंस्ट्रक्ट करने का, प्रॉपर परमिशन है। बशीर मीर साहब हमारे यहाँ कैंडिडेट भी है, उन्होंने कंगन से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद गांधरबल में उमर अब्दुल्ला साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, क्योंकि ये यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक छोटी मोटी जमहूरियत अब बची है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और आप देखिए एक लोगों के रोज़गार छीनने की कोशिश।
हमारा गुलमर्ग है, हमारा पहलगाम है, सोनमर्ग है, वादी लूलाब है, ये वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन या दूधपथरी है, ये वो जगह हैं जहाँ की इकोलॉजी, जहाँ के इन्वायरमेंट को हमें बचाना है। और सोनमर्ग से लेके गुलमर्ग तक और पहलगाम तक आमतौर पे लोगों का इल्ज़ाम है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होती रहती है, और तस्वीर बहुत सी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं पहलगाम की। 100 के करीब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है हो रही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ हो रही है। सोनमर्ग में भी हो रही है, और सोनमर्ग में भी तो सब जानते हैं कि वहाँ के क्या हाल अहवाल है। और फिर मसरत हाशमी का ट्रांसफ़र होना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुल्क के एक जाने माने अखबार ने आज फ्रंट पेज खबर डाली थी कि मसरत हाशमी की तब्दीली जो है उसने बड़ों पे हाथ डाला था। अब ये बड़े किसके थे, किसकी बिना पे मसरत हाशमी का तबादला हुआ, ये सवाल अपनी जगह पे। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और खबरें, कुछ और मामला हैं तजारती वक्फे के बाद। कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तिजारती वक्फे के बाद। मैं सनम एजाज, देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ, और दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज्जत मसाले। और अब ज़रा नाज़रीन बताते चलें, हमने हमारे माहौल की बात की, हमने पहलगाम में CO की ट्रांसफ़र की बात की। वहाँ पे बताया जाता है कि 100 से ज़ायद स्ट्रक्चर्स हैं जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, और आम इल्ज़ाम है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं। ये पहलगाम की बात। लेकिन हम ज़रा कश्मीर की बात करें। हम बिजली का वाविला करते रहते हैं, बिजली महकमे पे हम कई बार क्वेश्चन भी करते हैं, और आमतौर पे कश्मीर में वो जिसे कहा जाता है, अक्सर बिजली डिपार्टमेंट को जेलने पड़ते हैं जब बिजली जाती है। लेकिन ये बेबस खुद कितने वहाँ के मुलाजिम हैं, इसका अंदाज़ा आज हमें श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। श्रीनगर में आज PDD के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि हमारी ज़िंदगी पे तलवार लटकी रहती है। कोई ट्रेनिंग नहीं है, जो उनका लाइनमैन है, जो उनका टेक्निकल स्टाफ है, जो बिजली के तार जोड़ता है, उसके ट्रेनिंग नहीं है। अगर ट्रेनिंग किसी को है तो उसके पास वो गैजेट्स नहीं है कि वो उसके जो सिक्योरिटी गैजेट्स होते हैं सिक्योर रह सके, वो नहीं है। और इससे बड़ा अलमिया तनख्वाह का तो जानते हो, ख़ासतौर पर कैजुअल वेजेस के बारे में तो हम जानते हैं कि उनकी तनख्वाह कैसे मिलती है और कब मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है। हमारी सरकारें हमारे इंसान को बचाने के लिए दावे करती है, और इंसान को बचाना इंसानियत को बचाना है, चाहे वो लेबर हो चाहे किस क्लास से हो, उसका बचाना पहला फोकस रहता है हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, हर किसी महकमे का। लेकिन बिजली डिपार्टमेंट में इन मुलाजमीन के पास जो गैजेट्स हैं जिनसे ये बिजली का कनेक्शन देते हैं, सेफ्टी गैजेट्स हैं, उनसे बेखबर है, और अगर कोई बाखबर है तो उसको वो सही नहीं है। ज़रा सुनिएगा इल्ज़ाम उनका कितना संगीन था। का कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और जो हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो सब स्टैंडर्ड है, वो अप टू मार्क नहीं है, और बहुत सारी जगहों पे नहीं दिए जाते हैं। और साथ ही जो भी हमारे डिपार्टमेंट में एज फील्ड वर्कर अपॉइंट होता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से हम आए रोज हमारी जानें जाती हैं और ये एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरा इशू हमारा ये है
कि एक मेडिकल इंश्योरेंस पूरे मुल्क में चल रहा है, हर एक मुलाजिम का मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है। पूरे मुल्क में लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है और जम्मू कश्मीर के में पीडीडी के मुलाजिम कहते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस की बात ही नहीं है हमारी। तो ये अलमिया है, इससे और क्या कह सकते हैं, लेकिन और भी अलमिया हैं। और इन्हीं अलमिया में आपको बताएं, डेली वेजर्स के लिए कल उमर अब्दुल्ला ने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान बताया था कि उन डेली वेजर्स के लिए वो पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार ने कोशिश की थी लेकिन तब वो नहीं हुए। लेकिन ये महकमे जंगलात का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग आज श्रीनगर में मुजाहरा करे थे। ये रोज़ाना उजरत पे हैं, डेली वेजर ही हम इनको कहेंगे, उस पर काम करने वाले थे। और ये काम करते हुए ने बताया कि उनकी दरख्वास्तों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सरकार उनके मामलात को देख ही नहीं रही है। यहाँ उनने श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की जो रिहाइशगाह है, सीएम की रेजिडेंस जो है, उसके बाहर मुजाहरा किया और बताया कि उनका मामला जो है उसको उठाया जाए, उस पर बात की जाए। और नाज़रीन, आपको चलते चलते बताते हैं, जब बात उमर अब्दुल्ला की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर की भी बात कराते चलें, जहां आज एक मीटिंग के दौरान सईद तौकीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी के तौर पे मुंतखब किया गया है। और सईद तौकीर की इस मुंतखबी के मौके पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत दूसरे लीडर भी मौजूद रहे। और यहाँ उन्हें बताया गया कि वो जिम्मेदारी उनको जो दी गई है उससे पार्टी को बुनियादी सतह पे मजबूत किया जाएगा। सईद तौकीर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं और आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान ऐसा कुछ देखने को मिला है। और जिस तरह मौसम की बात करें तो चलते चलते कुछ मौसम का हाल अहवाल भी आप जान गए होंगे और मौसम के हाल अहवाल के हवाले से बताते चलें। उम्मीद की किरण नज़र आई है। महकमा मौसमियात बता रहा है कि कुछ बारिश हो रही है, कुछ बर्फ़ होने वाली है और रात देर गए से ये बारिश बर्फबारी 3-4 दिनों तक रह सकती है। खुदा करे कि ज़ोर की बर्फ़ हो, ज़ोर की बारिशें हों और बर्फ़ की एक चादर चमड़ जाए, चादर पड़ जाए और पहाड़ से लेकर निचले इलाकों तक जो ये बर्फ़ पड़ेगी, इससे हमारे मुस्तकबल में ये बहुत ही कारआमद है। हमारे यहाँ ग्लेशियर्स की तादाद जो है, जो हुजम है ग्लेशियर्स का, वो सुकड़ता जा रहा है, पानी ज़मीन के नीचे कम होता जा रहा है और हमारे माहौल में जो तब्दीली आई है उस तब्दीली का अंदाज़ा, जो ख़राबी है, ये तब्दीली नहीं है बल्कि ख़राबी है, क्योंकि कश्मीर अपने माहौल की वजह से मशहूर है, कश्मीर अपने जो टूरिज़म है उसकी वजह से मशहूर है, कश्मीर ग्लेशियर्स की वजह से मशहूर है, नदी नालों की वजह से मशहूर है, चश्मों की वजह से मशहूर है, हरियाली ग्रीनरी की वजह से मशहूर है। और अगर इसी तरह का माहौल रहा, मौसम रहा, तो हरियाली भी ख़त्म होगी, नदी नाले भी सूख जाएंगे, चश्मे भी सूख चुके हैं और ग्लेशियर भी लगातार ख़त्म होते जाएंगे। और फिर हमारी आने वाली जो नस्ल है वो हमसे पूछेगी कि आपने हमारे, क्योंकि हमारे जो आज की कोशिश होगी ये हमारी आने वाली नस्ल की बका की ज़मानत होगी, तो वो नस्ल हमसे ज़रूर गिला करेगी कि हमने कुछ नहीं किया। फ़िलहाल आज का प्रोग्राम दिन भर इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, कर रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।